नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बिहार में फिर से आई एक नई बहाली के बारे में बात करने वाले हैं। और पोस्ट का नेम देखिए दोस्तों क्या है, प्यून। तो प्यून के लिए ये वैकेंसी है और देखिए इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सीधी भर्ती है ये आपकी। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्यून की भर्ती है जो वो किस डिपार्टमेंट में कहाँ होने वाली है। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और देखिए इसमें आप आवेदन कैसे करिएगा, तो देखिए ऐसे करें आवेदन। तो आवेदन करने का तरीका भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। देखिए ये है इम्पोर्टेंट डेट। देखिए संबंधित प्रखंड नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त। देखिए 1 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक आप आवेदन को प्राप्त करके वहां पे भर सकते हैं। जो प्रखंड है, जो नगर निकाय है, ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ किस प्रखंड में और किस नगर निकाय के लिए ये बहाली है। देखिए मेघा सूची का प्रकाशन कब होगा दोस्तों, तो 10 नवंबर 2022 को होगा। अगर आपको आपत्ति प्राप्त करना है कि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आपका क्यों नहीं आया, दूसरे का आ गया बशर्ते आपका नंबर उससे ज़्यादा है, तो देखिए आपत्ति आप 12 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद अंतिम चयन समिति का प्रकाशन यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 24 नवंबर 2022 को बनेगा। और नियोजन पत्र वितरण देखिए शपथ ग्रहण जो होगा वो 29/11/2022 को। तो देखिए दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट डेट्स जो भी होने वाला है कार्य, जो भी कार्यक्रम है, जो भी सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो इस तरह से होने वाली है। चलिए अब आपको एज के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों एज की अगर हम बात करें तो एज में देखिए मिनिमम एज लिमिट इसके लिए 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट देखिए 60 साल। तो कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है 60 साल के होने चाहिए। इससे एक दिन भी कम या इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है, ये लास्ट मैक्सिमम एज है दोस्तों। चलिए अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सा चाहिए, तो देखिए अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक पे भरिएगा तो आपको मैट्रिक का अंक एवं प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास नहीं है, 8वीं पास हैं, तो देखिए नॉन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और समक्ष से निर्गत पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति भी चलेगा। अगर आप 8वीं पास हैं तो 8वीं का भी आपका सर्टिफिकेट चलेगा, 9वीं पास हैं तो 9वीं का भी चलेगा। 8वीं से 5वीं तक पास तक के अभ्यर्थियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति चलेगी। तो देखिए अगर आप 5वीं भी किसी स्कूल में करके छोड़ दिए हैं तो वहाँ से आपका जो CLC मिलेगा, जो SLC होता है परित्याग प्रमाण पत्र, उसको भी आप लेके जा सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा देखिए दोस्तों उसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया यानी कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो देखिए आवेदन जो प्रपत्र है विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निगम तथा अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बात आप समझिए इसमें कि आपको ऑनलाइन जो करना है, जो मतलब फॉर्म भरना है दोस्तों, वो ऑफलाइन भरना है। और ऑफलाइन में क्या है दोस्तों, उस प्रखंड कार्यालय से, नगर परिषद से और नगर पंचायत से फॉर्म आपको मिलेगा, वहीं पे आपको फॉर्म भर के और फिर क्या है जमा कर देना है। अब देखिए वो कौन सा प्रखंड है, नगर निकाय है, तो देखिए यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा। ये स्पष्ट रूप से अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आवेदन पत्र जमा करने का स्थान देखिए रिक्ति वाले प्रखंड अथवा पटना नगर निगम अंचल क्षेत्र के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय, शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और देखिए वह फॉर्म जो मिलेगा वो अभी आगे देखिए दोस्तों आपको बताया जा रहा है। और पिछले बार मैंने आपको बता भी दिया पीछे। अब देखिए निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि तथा कार्यालय
अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात प्रति आवेदन अमान्य होंगे। तो देखिए जो टाइम है 6/11 से लेके कुछ डेट जो है उसी अवधि में आपको फॉर्म जमा करना होगा, और जब कार्यालय जब ऑफिस खुला हो तभी आपको जमा करना है, अन्यथा आपको बाद में जमा कीजिएगा। डेट जो फेल हो जाएगा उसके बाद आप जमा करते हैं तो उस आवेदन पत्र को अमान्य माना जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम होगा उसका चयन किया जाएगा। देखिए मान लिया कि 2 ही व्यक्ति ने इस फॉर्म को भरा, तो 2 व्यक्ति में सिलेक्शन किसका होगा दोस्तों? दोनों के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, तो वहाँ पे देखिए जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति होगा उसको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गई आवेदन प्रक्रिया की बात। अभी मैं दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया और आपको बताऊंगा आगे। तो देखिए आपको यहाँ से कर ले लेना है आवेदन पत्र। चलिए दोस्तों अब बताते हैं कि कौन सा पोस्ट है। तो देखिए विकास मित्र वैकेंसी 2022। अब देखिए किस प्रखंड के लिए? तो देखिए दोस्तों ये पटना सदर, यहाँ देखिए प्रखंड का नाम ये है दोस्तों प्रखंड, शहरी निकाय का नाम देखिए पंचायत, और वार्ड का नाम और रिक्तियों की संख्या। तो देखिए पटना सदर जो एक प्रखंड है या शहरी निकाय जो भी हो, वार्ड नंबर 58 में उसके लिए 1 वैकेंसी है उसमें। पटना सदर में ही वार्ड नंबर के 72 में 1 वैकेंसी है। और देखिए दनियावा एक प्रखंड है या नगर निकाय होगा, तो उसमें देखिए सलारपुर जो पंचायत है उसमें 1 वैकेंसी है। तो कुल मिला के दोस्तों कितने वैकेंसी हैं? तो 3 वैकेंसी हैं। और देखिए यही जो पटना सदर और दनियावा जो है इसी प्रखंड में आपको फॉर्म मिलेगा, उसी प्रखंड में आपको फॉर्म जमा करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पिछले बताया हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना होगा। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी, यानी कि कम से कम आप मैट्रिक होने चाहिए। देखिए मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा तथा समान मेधा अंक रहने पर देखिए ज़्यादा उम्र वाले अभ्यर्थियों को क्या है दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए चयन में अभी आगे क्या कहा जा रहा है कि मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक से अगर आपके पास ज़्यादा डिग्री है तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप इंटर BA BCA BCom के हुए हैं तो इससे आप कुछ मतलब नहीं है, बस उसको मैट्रिक वहाँ पे योग्यता मांगी गई है और मैट्रिक के अनुसार ही वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। मैट्रिक पास अभ्यर्थी देखिए नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास एवं 5वीं पास का नियोजन किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर मैट्रिक और 8वीं पास नहीं मिलता है तो इतना जो पास है उनको भी इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे ऑफ़र है। महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा, बशर्ते हुए अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय हो। तो देखिए दोस्तों महिलाओं को बस लिखने पढ़ने आना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, तो उनका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हाँ उनमें भी एक शर्त है कि वो स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक कार्य से उनका जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात। अब देखिए चयन प्रक्रिया जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक मैट्रिक या समकक्ष रखी गई है। आपको पता है मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची के अनुरूप किया जाएगा। जिसका मैट्रिक में ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तथा देखिए समान मेगा अंक रहने पर ज़्यादा उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिसके पास ज़्यादा मतलब 80% उसका भी 80% मेरा भी है, तो उसमें जिसको ज़्यादा उम्र होगा उसको पहले नौकरी दी जाएगी, यानी कि सिलेक्ट किया जाएगा। चयन में मैट्रिक या समकक्ष उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक 8वीं 7वीं 6ठी, ये तो आप दोस्तों पीछे देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। महिलाओं के लिए देखिए दोस्तों ये वही बात कही गई है कि अगर वो साक्षर हैं, अगर लिखने पढ़ने में सक्षम है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, भले ही उनके पास कोई डिग्री हो या ना हो।
और एक बात देखिए यहाँ पे महादलित आवेदक की उम्र 1/1/2022 को देखिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम क्या है दोस्तों 60 वर्ष होनी चाहिए। तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर 2022 को कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष। एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका ये सिलेक्शन होगा। तो आप इस वैकेंसी को छोड़िएगा मत, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप देखिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।